हेलो एवरीवन, सो वी आर नाउ ऑन टेस्ट नंबर 12। 11 टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं एंड दिस इज अगेन गोइंग टू द टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक के आप टेस्ट में आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या इंटरेस्ट रेट पे है, तो ये सब क्वेश्चंस जो है रिपीटेड ही हैं मेनी टाइम्स। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड, बट वही है, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन अ मच बेटर मैनर। ठीक है, तो इसके लिए एज आर मॉडल डिस्कस हम पहले दो कोड्स डिस्कस करते हैं। कोड जो कि या एसए में जो टॉपिक्स आ रखे हैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन देते हैं, देन वी मूव अहेड विद आवर फाइनल डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड आवर टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे अगर आपको कोई हाईलाइट करना है, कभी हो सकता है कभी कोई आंसर गलत दे दिया गया हो या डिस्कशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो दैट वी आर ओपन फॉर क्रिटिसिज्म एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ठीक है, वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी आउट टू बी। ठीक है, ये 2019 का है और लास्ट क्लास में भी हमने एक डिस्कस किया था टॉपिक। आई वांट बिफोर आई डिस्कस दिस, आई वुड रिक्वेस्ट, मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक से क्या समझते हैं। जब भी आप ये देख रहे होंगे तो प्लीज ड्रॉप अ टेक्स्ट इन द टेलीग्राम। व्हाट वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज, ह्यूमैनिटी है वो नहीं, व्हाट ह्यूमैनिटी आउट टू बी। इसको आप कैसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वेरियस डायमेंशंस क्या होंगे, क्या एग्जांपल्स दे सकते हैं। जस्ट गिव अ वेरी ब्रीफ ब्रेनस्टॉर्म वाला मैसेज सो दैट आई कैन सी व्हाट ऑल यू आर थिंकिंग। ठीक है, तो ये कोड की तरह आप इसको देखिए। आगे लेट्स मूव विद द क्वेश्चन। व्हाई इज ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन्स बाय कमर्शियल बैंक इज अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। टीजर लोन्स जो देते हैं, टीजर लोन मतलब जैसे मूवी का टीजर होता है, टीजर कह दो या जो शुरू में दिखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भाई मूवीज के एकदम बेस्ट बेस्ट पास्ट को दिखाया जाता है, हो सकता है मूवी उतना अच्छा ना हो। ठीक उसी तरह इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ होगा था। टीजर लोन्स आर कंसीडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड द बैंक में एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन द फ्यूचर। सही लग रहा है। इन इंडिया द टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू द इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। ये तो काट ही दो, ये एक बनाया हुआ स्टेटमेंट लग रहा है। दिस स्टेटमेंट डज नॉट सीम्स करेक्ट, मतलब कि टीजर लोन्स मोस्टली गिवन है ना, तो पहले तो मोस्टली वाले में यू शुड बी वेरी अवेयर कि भाई ये ऐसा कुछ वर्ड है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। और मोस्टली गिवन टू द इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स, ये जानबूझ के बनाया गया है, तो ऐसा स्टेटमेंट आपको फील आ जाए कि ये गलत है। टीजर लोन्स क्या है भैया, शुरू में द लोन अमाउंट में इंटरेस्ट रेट कम होगा और बाद में जाके क्लॉज में लिखा होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो आपको लुभाने के लिए दिया गया है ना, तो उस हिसाब से। तो इसकी वजह से मान लो ले तो लिया कि भाई कम इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है, पर आगे डिफॉल्ट होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। समझ में आया कैसे इस स्टेटमेंट को समझे। ठीक है, microfinance is the provision of financial service to the people of low income group। सही बात है। This includes both the consumers and the settlement। सही बात है। माइक्रो मतलब कि पहले भी हमने देखा है कि माइक्रो फाइनेंस के लिए कोलैटरल और ये सब में नॉर्म्स इजी होते हैं, देख लेते हैं। द सर्विस या सर्विसेज रेंडर्ड अंडर द माइक्रो फाइनेंस इज, सही बात है, क्रेडिट फैसिलिटी, सेविंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, फंड ट्रांसफर फैसिलिटी। तो देखा जाए माइक्रो फाइनेंस में सारा ही फैसिलिटी हो जाना चाहिए, मतलब इसमें बहुत एब्सर्ड कुछ ऐसा नहीं बोल दिया गया है कि इसमें नहीं होगा, तो सिंपल। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। In India, which one of the following have the highest share in the disbursement of credit to agriculture and allied activities। मतलब सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को कौन पैसे देते हैं बेसिकली, है ना। कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो एक छोटा ये है ना, मतलब कि वो जो कोलैटरल नहीं दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते, तो उनके लिए माइक्रो फाइनेंस है, उसका अमाउंट भी कम ही होता है। ठीक है, तो ये तो काट देंगे। आरआरबी का भी बहुत स्पेसिफिक ये है, मतलब इंटरवेंशन है। कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक में देखो, कमर्शियल सारे बैंक जो है जनरली एसबीआई, पीएनबी और ये सब सब क्या है, कमर्शियल बैंक है, तो ज्यादा कहाँ से लेंडिंग होनी चाहिए भाई, आपका कमर्शियल बैंक से होनी चाहिए, इसमें डाउट नहीं होता। ठीक है, पर आपको क्या करना है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, तीनों में जो डिफरेंस क्या है वो देख लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम, ये 2012 में आया था डायरेक्ट क्वेश्चन। तो लीड बैंक स्कीम, बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज व्हाट, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा दैट यू माइट नॉट हैव heard even before and you will be directly countering in the examination। Let's see if we can do this question by having the knowledge, not exactly what lead bank is, rather than having the knowledge कि यूपीएससी का क्या आंसर्स हो सकते हैं। Let's see, big banks should try to open offices and each district, big banks ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ईच डिस्ट्रिक्ट में तो बैंक ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल है, शुड ट्राई लिखा हुआ है, तो ठीक है, अगर देखते हैं। देयर शुड बी स्टिफ कंपटीशन एमंग द वेरियस नेशनल, ये तो एकदम गलत बात है, निगेटिव कॉनोटेशन, स्टिफ कंपटीशन, ये तो काट दो एकदम, है ना।
इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, ये सही लग रहा है। कुछ कुछ बैंक जो हैं बट कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ले लें इंटेंसिव डेवलपमेंट के, बहुत बढ़िया। ऑल बैंक शुड मेक इंटेंसिव एफर्ट्स टू ऑल बैंक शुड मेक इंटेंसिव टू मोबिलाइज डिपॉजिट्स, एफर्ट्स टू मोबिलाइज डिपॉजिट, डिपॉजिट करो है ना, रादर देन ये सिर्फ रोल नहीं है, मतलब होलिस्टिक इन दोनों स्टेटमेंट में आपको दिया जाए, डेवलपमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिपॉजिट करवाना है, डेवलपमेंट करना, तो इन दोनों स्टेटमेंट में तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि यही है। नाउ अब आपको देखें, इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलप, अ बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन ऑफिसेज लिख रहा है, ओपन ऑफिसेज इन इस डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों स्टेटमेंट में विच वन लुक्स मोर होलिस्टिक, आंसर आपके सामने है, जो आपको ज्यादा होलिस्टिक है वही आंसर है, तो आंसर भी सी था। तो इसी टाइप से आपको सोचना है, जो कि आपको हो सकता है कि आप गलत भी कर दे, बट देयर इज अ ग्रेटर चांस यू विल मार्क करेक्ट आल्सो, है ना, कुछ गलत होगा तो कुछ जरूर सही हो जाएगा, दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव मार्क। तो इस हिसाब से आप सोचिएगा, ठीक है। आगे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, पहले भी करेंसी तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होता है, तो ये कट गया, ठीक है, करेंसी। सेविंग डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट्स में तुरंत हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट तो मतलब डिमांड पे तुरंत मांगोगे, फिर उसके बाद सेविंग डिपॉजिट, फिर उसके बाद टाइम डिपॉजिट, तो क्या हो गया आंसर, डी हो गया, 5 का आंसर डी। चलो आगे देखते हैं, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो जो है ना, पीएसएल प्रायोरिटी से, जैसे एग्रीकल्चर का हो गया, स्टार्टअप्स और ये सब में बहुत सारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो डेवलपमेंटल ये है, तो बाय बैंक्स इन इंडिया कंस्टिट्यूट द लेंडिंग टू एग्रीकल्चर, सही लग रहा है, एमएसएमई सही लग रहा है, वीके सेक्शन सही लग रहा है, तो सारा आंसर हो गया डी, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये सब किया आता है, तो एक बार देख लेना। टारगेट है मतलब 18%, फिर 7.5% माइक्रो एंटरप्राइज को, वीकर सेक्शन को 12%, है ना, ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दिया जाता है। 37.5%, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट या ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल, कौन सा है जो कि रूरल हाउस होल्ड जो है उनको डायरेक्टली पैसे दे सकता है, मतलब क्रेडिट दे सकता है, रीजनल रूरल बैंक सही लग रहा है, नाबार्ड, लैंड डेवलप, देखो बैंक है तो दे सकता है, ये नाबार्ड जो है ना वो डायरेक्ट, वो बैंक वैसा नहीं है कि भाई डायरेक्टली आपको देगा, ये नाबार्ड किसी बैंक को देगा फिर उसके थ्रू ऐसे होता है, तो नाबार्ड तो नहीं होता है, नाबार्ड के बारे में आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, आंसर क्या हो गया 1 एंड 3, बेसिकली यही चेक कर रहा था, नाबार्ड डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड, इट एक्ट्स एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, जो कि रीफाइनेंसिंग करता है, ये आरआरबी को रीफाइनेंस करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को करता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को करता है, दैट लेंड टू रूरल सेक्टर, ठीक है। ओके फिर देखते हैं व्हाट इज, ये करेक्ट, what is या are the facility or facilities the beneficiaries can get from the services of the business correspondent या बैंक साथी in branchless area, अगर मान लो किसी बैंक है, किसी बैंक का ब्रांच किसी गांव में नहीं है, तो वहां पे क्या कौन होते हैं भाई, बैंक साथी होते हैं, है ना, ब्रांचलेस एरिया, तो वो क्या करते हैं, क्या इनेबल करते हैं, इट एनेबल्स बेनिफिशियरीज टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन देयर विलेज, एकदम वेरी होलिस्टिक स्टेटमेंट है ना, इनेबल करते हैं, एम्पावर करते हैं, सही बात है, सही लग रहा है, इट इनेबल्स अ बेनिफिशियल रूरल टू मेक डिपॉजिट्स एंड विथड्रॉ, सब एकदम सही बात है, दोनों एकदम सही, ठीक है, अच्छा है ना यार, फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेसल 3 अकॉर्ड और सिंपली बेसल ऑफन सीन इन द न्यूज, क्या है बेसल, सिंपल है बेसल, ऐसा देखो पहले भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी किससे रिलेटेड है, पीईपीएस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग वाला भी किससे रिलेटेड है, ये सब सवाल आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह बेसल रिकॉर्ड जो था वो भी देखेंगे, बेसल रिकॉर्ड किससे है, मतलब बहुत सिंपल, डेवलप national interest for conservation sustainable use of biological diversity improve banking sector reduce greenhouse gas, ये तो आंसर क्या हो गया बी, पर वही बात है, when you are reading current affairs regularly, when you are reading current affairs से ज्यादा न्यूज़पेपर्स आप रेगुलरली पढ़ रहे होगे, देन ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान होगा, बिकॉज सम टाइम और द अदर यू विल बी गोइंग थ्रू दिस थिंग्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं with reference to bitcoins, ये करंट अफेयर्स में जब नया नया आया था, with reference to bitcoin sometimes in the which of the following statements are correct, bitcoins are tracked by the, सिंपल सी बात है, ट्रैक नहीं हो रहा था तभी तो इतना मजेदार लोगों को लग रहा था कि भाई ट्रैक नहीं हो, ये दोनों काट दो, anyone with a bitcoin can address can send and receive bitcoin from anyone else with a bitcoin address, सही लग रहा है भाई, ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंड विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर, ये भी मतलब बिटकॉइन यही था ना कि भाई आपको उसके बारे में बिना पता चले आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज लेजर है, फिर उसके बाद यहाँ पे अप्रूव हो रहा है ट्रांजेक्शन, फिर यहाँ से अप्रूव हो रहा है, दोनों का मैच कर गया, ये सब
एक बिटकॉइन का आपको चाहिए क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है, तो आप एक बार देख लेना। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3 होगा। ठीक है।